नमस्कार साथियों। आज सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिनकी एक युक्ति कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि 1.25 से 1 लगाऊं, चिड़ियन से मैं बाज तुड़ाऊं। आज ही के दिन यानी 26 दिसंबर के दिन कट्टर इस्लाम परस्त मुगल शासक औरंगजेब का विरोध करते हुए, युद्ध करते हुए उनके 2 पुत्रों को, नाबालिग पुत्रों को सरहिंद के नवाब ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। आज उन दोनों वीर बालकों ने मृत्यु को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन बार बार इस्लाम धर्म स्वीकार करने के आग्रह को ठुकरा दिया। आज उन्हीं 2 वीर बालकों की शहादत को पूरा देश याद कर रहा है। आज उन दोनों नाबालिग वीर बालकों की शहादत को याद करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने उनकी शहादत को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। आज उन वीर बालकों को स्मरण करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है, आप उनके भावनाओं को, उनके विचारों को आगे के वीडियो में देखेंगे। हाँ, एक निवेदन है, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। भारत के इतिहास का एक ऐसा दिवस जो हर युवा को और हर बच्चे को एक नई प्रेरणा देता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों ने देश और धर्म की रक्षा करने के लिए जो महान बलिदान दिया, उस महान बलिदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिवस है। साहिबजादों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का दिवस है वीर बाल दिवस। मैं धन्यवाद दूंगा अपने लखनऊ के सिख बंधुओं को, जिन्होंने 2020 से इस बात के लिए लगातार प्रयास किया कि भारत के इतिहास के उन स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने वाले वीर साहिबजादों के बलिदान को क्यों विस्मृत कर दिया गया, और उन्हें सम्मान देने के लिए जिस दिवस को बाल दिवस के रूप में, वीर बाल दिवस के रूप में सम्मान दिया जाना चाहिए, उसे वीर बाल दिवस का सम्मान न देकर के लोग उसको विस्मृत कर गए और बाल दिवस के रूप में कुछ और ही घटनाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाने लग गया। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से, जिनके आदेश से गत वर्ष गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मान्यता मिली। और आज हम सब यहां पर मुख्यमंत्री आवास में एक बार फिर से 5वें इस समारोह के अवसर पर एकत्र होकर के इस महान गुरु परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए, कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के
दोनों बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह चमकौर के युद्ध में बलिदान हुए। हम सब के लिए प्रश्न वही है, क्या सिख गुरुओं का बलिदान क्या व्यक्तिगत के लिए था, परिवार के लिए था? नहीं, इस देश के लिए था, इस धर्म के लिए था। गुरु नानक देव जी से जो परंपरा प्रारंभ हुई, वे एक संत थे, भक्ति में रमे हुए थे, अद्भुत सिद्धि थी, भक्ति का जागरण करते थे। लेकिन भक्ति में भी शक्ति होती है, निर्भीकता उनका गुण था, और बाबर को भी चुनौती देने का कार्य उन्होंने उस कालखंड में किया था। सिख गुरुओं ने कभी चैन से बैठ करके अपने लिए, स्वयं के लिए नहीं सोचा। अगर आप जाएंगे देश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गुरु परंपरा ने अलग अलग परंपराओं की शुरुआत की। किसी सिख गुरु के द्वारा लंगर की परंपरा को अनिवार्य हिस्सा बनाने का कार्य किया गया, किसी ने सरोवरों के माध्यम से एक नई प्रेरणा प्रदान की। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के अत्याचारों का डटकर के मुकाबला किया, और गुरु तेग बहादुर जी तो एक अद्भुत मिसाल थी। याद करिए, आज से सैकड़ों वर्ष पहले गुरु तेग बहादुर उस समय इस बात को लेकर के कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहे हैं, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए, और उस समय स्वयं का बलिदान देकर के कश्मीर पर होने वाले अत्याचारों को रोकने का कार्य गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने किया था। क्या हमें दुनिया के अंदर ये अद्भुत इतिहास देखने को मिलेगा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक शहीद पिता के और शहीद साहबजादों के पिता, यानी शहीद पिता के पुत्र हैं, लेकिन चार चार शहीद साहबजादों के पिता भी हैं। ये कहीं दुनिया के इतिहास में कहीं देखने को मिलता है, और यह भी देश और धर्म के लिए। खालसा पंथ की स्थापना करते समय भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ही बात कही थी, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। भाइयों बहनों, ये हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नया आदेश है, एक नया संदेश है। सब कुछ गुरु ग्रंथ साहब में ही समाहित करते हुए उस दिव्य ज्योति ने हम सब के लिए एक नई प्रेरणा दी। परिश्रम और पुरुषार्थ से न भागना, देश और धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की एक ताकत अपने में समाहित करना, और गुरु कृपा से आज इसी का परिणाम है कि सिख जहां भी है अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से कुछ करके दिखाता है। ये जो कार्यक्रम है, यह गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक हम सबको एक अवसर होता है कि जिस गुरु परंपरा ने उस कालखंड में, जब मुगल सल्तनत के सामने किसी की आवाज नहीं निकल पा रही थी, समाज विभाजित था, उस कालखंड में भी उन्होंने बिना किसी की परवाह के बगैर, चाहे वह भक्ति धर्म जागरण के माध्यम से भक्ति के संदेश को घर घर पहुंचाने का कार्य रहा हो, या फिर समाज में रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य, समाज को जोड़ने का कार्य, या फिर देश के लिए बलिदान की एक श्रेष्ठ परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य, यह
इस श्रेष्ठ परंपरा ने किया है और हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। ये भारत का इतिहास है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह अपने आप को बलिदान करते हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जो मैंने कहा एक दिव्य ज्योति थे, दिव्य पुंज, ज्योति पुंज थे। उन्होंने उस समय घोषणा कर दी थी कि मेरा काम हो गया, अब मुगल सल्तनत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और आप देखते होंगे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की स्मृतियों के प्रति, उनके प्रकाश पर्व पर वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में हम सब आज भी, कल भी, हर व्यक्ति इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस आयोजन के साथ जुड़ रहा है, पूरा देश जुड़ रहा है। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम में भागीदार बने। लेकिन मुगल सल्तनत की हुक्मरानों के घरों में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। पूरी वंश परंपरा स्वाहा हो गई है। कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने अत्याचार किए थे, उन्होंने शोषण किया था, उन्होंने उस समय जिस प्रकार की बर्बरता ढाई थी, उस बर्बरता के खिलाफ एक आवाज थी। और दिव्य पुंज के रूप में, दिव्य शक्ति पुंज के रूप में, दिव्य ज्योति के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वह कार्य एक नई प्रेरणा के रूप में हम सबको किया। भारत का इतिहास इस देश से बहुत समृद्धशाली है। और सचमुच जब मैं इन बच्चों को देखता हूं, हम लोगों को लगता है कि वास्तव में उस समय भी गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादे भी लोग लालच दे रहे हैं। औरंगजेब के सूबेदार उन्हें लालच दे रहे हैं, हर प्रकार का लालच दे रहे हैं, धमका रहे हैं, क्रूरता की हदों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन कोई अपने संकल्प से हटा नहीं। और यही तो भारत का इतिहास है। हमारी युवा पीढ़ी के सामने, हमारे स्कूली बच्चों के सामने इतिहास आना ही चाहिए। साहबजादा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान का, जिससे वर्तमान पीढ़ी देश और धर्म के लिए अपने आप को सदैव तैयार रहते हुए अपने कर्तव्यों के प्रति निर्वहन करने के लिए सदैव अपने आप को तैयार कर सके। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं, हर शिष्य सिख है। जो भी गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धावनत है वो अपने आप में एक सिख है, क्योंकि गुरु के प्रति सम्मान का भाव रखता है। और हमें इस परंपरा को और मजबूत करना है। जितना कुछ हो सकता है गौरवशाली परंपरा आने वाली पीढ़ी सीखे। पौरुष और पुरुषार्थ क्या होता है, परिश्रम कैसे किया जाता है, हमें उससे नहीं हटना है, क्योंकि हमारी पहचान है। विपरीत परिस्थितियों में कैसे कार्य करना है, यह हमारी पहचान बननी चाहिए। और उस पहचान को विपरीत परिस्थितियों में जूझते हुए आज तो अच्छी दिशा में आप आए हैं, बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। हमें कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। गुरु परंपरा के प्रति हमेशा कृतज्ञता ज्ञापित करना, यह हर भारतवासी का दायित्व होना चाहिए, हर हिंदुस्तानी का दायित्व होना चाहिए। और यही हमें आगे बढ़ने के लिए एक संबल भी हम सबका होगा।